अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रुस्तुम एंड सोहराब जो हम स्टोरी पढ़ रहे थे उसका हम पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। तीन पार्ट्स में हमने डिस्कस किया अबाउट रुस्तुम एंड सोहराब। तो आज हम आप अपनी बुक का पेज नंबर 103 निकालेंगे। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। The generals say he is beardless youth. He fight with a remarkable courage and daring. His name is Sohrab. They say his ambition is to fight you and defeat you. He has sent word asking us to choose a champion from among us to meet him in a single combat. You are our champion and savior. Will you go and fight him? अब जो है हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि रुस्तुम को खबर पहुंची कि जब वो अपने गांव में अपने बाप के साथ रह रहा था, उसको खबर पहुंची कि जो इन्वेडर है, जो हमारी कंट्री को इन्वेड करने आ रहा है, उसने एक खबर भेजी है कि सबसे जो ब्रेव आदमी है आपकी आर्मी में, कैकूस की आर्मी में, पर्शिया की आर्मी में, उसको भेज दो। हम उसके साथ एक सिंगल कॉम्बैट करेंगे, उसके बाद हम किसी को कुछ भी नहीं, कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे। और ये रुस्तुम कहता है कि ये आदमी है कौन। तो ये इसको कहते हैं कि ये एक बियर्डलेस यूथ है, यानी कि इसको दाढ़ी नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत है और उसका नाम सोहराब है और उसका जो एम है वो सिर्फ आपको डिफीट करना है, यानी कि रुस्तुम को डिफीट करना है। वो कह रहा है कि उसको हमारी आर्मी में से जो सबसे ज़्यादा ब्रेव और जो चैम्पियन हमारी आर्मी का होगा उसके साथ वो मिलना चाहता है और उसके साथ एक मतलब सिंगल कॉम्बैट करना चाहता है। और वो रुस्तुम से पूछते हैं क्या आप जाओगे उससे मिलने या उससे लड़ने। बट आई एम ओल्ड योर मैजेस्टी एंड आई हैव एन एज्ड फादर टू लुक आफ्टर। I have an aged father to look after. Couldn't you find a younger man to find this youth? Asked रुस्तुम। अब जो है रुस्तुम वो कहता है कि नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ओल्ड हूँ और मेरा एक बुज़ुर्ग फादर है जिसका मुझे ख़्याल रखना है और तुम एक किसी छोटे यंगर इंसान को ढूंढो और वो रुस्तुम जो उसके साथ मतलब फ़ाइट करेगा। तो मैं तो अब उसके साथ फ़ाइट नहीं कर सकता हूँ। इफ़ आई हैड बीन एबल टू फाइंड अ यंगर चैम्पियन आई वुड नॉट हैव कॉल्ड यू अवे फ्रॉम योर एज्ड फादर अनलेस यू फाइट दिस यूथ वी हैव नो होप ऑफ सेविंग आवर कंट्री। और ये इसको कहता है अगर मुझे पता होता कि हमारे यहाँ पे कोई छोटा चैम्पियन है, बहादुर है और निडर सिपाही है, तो मैंने तुम्हें तुम्हारे बुजुर्ग बाप से, एज्ड फादर से नहीं बुलवाया होता। तो फिलहाल तुम ये जंग लड़ने जाओ, इसको अपनी कंट्री का बादशाह कहता है। What is misfortune for Persia that she should be forced to turn into an old man to defend her, said Rustum. But if I must go, I will go to the battle as a plain soldier wearing plain armor. Let no one know that old Rustum had to be called to fight the beardless boy. अब क्या होता है, इसको अंदर से बहुत दुख होता है। ये कहता है अब ऐसे दिन भी आए हैं कि पर्शिया को जो है एक बुजुर्ग आदमी को, यानी कि अब रुस्तुम तो एजड हो गया होता है, 50 साल का इससे ऊपर हो गया होता है, कि अब रुस्तुम को जाना पड़ेगा मिलने के लिए किसको, मतलब अब लड़ने के लिए निकलना पड़ेगा। तो लेकिन अगर मैं अब जाऊंगा भी, लेकिन मैं एक सिंपल सोल्जर की तरह जाऊंगा, मैं प्लेन कपड़े लगा के जाऊंगा, थोड़ा सा शील्ड खुद को करके जाऊंगा, लेकिन उसको पता नहीं लगना चाहिए कि मैं रुस्तुम हूँ, यानी कि उस बियर्डलेस बॉय यानी कि सोहराब को नहीं पता होना चाहिए कि मैं रुस्तुम हूँ। सो रुस्तुम रोड टू द बैटल फील्ड। वन ऑफ द पर्शियंस अप्रोच्ड हिम एंड सेड। जो रुस्तुम है वो उठता है और बैटल फील्ड की तरह चला जाता है और जो एक पर्शियन है वो उसको मिलता है और बोलता है, क्या बोलता है, ओ रुस्तुम, like they might is this young man's. He has the wild states food, the lion's heart, and he is young and Iran's chiefs are old or else too weak and all eyes turn to thee. Come down and help us Rustum or we lose. अब जो एक पर्शिया का एक आदमी आता है वो उसके पास आता है, वो उसको कहता है तुम मतलब ओ रुस्तुम, यानी कि तुम्हें मतलब ऐसे बंदे से लड़ना है, ऐसे लड़के से, आदमी से लड़ना है, ऐसे लड़के से लड़ना है और जिसमें बहुत हिम्मत है, जो बहुत बहादुर है, जिसका दिल जो है शेर की तरह है और वो बहुत छोटा है और वो जो ईरान के जो चीफ्स हैं, यानी कि पर्शिया की जो चीफ्स है, वो बहुत बुजुर्ग हो गए होते हैं, ओल्ड हो गए होते हैं,
जैसे कायकूस भी ओल्ड हुआ होता है, रुस्तुम भी ओल्ड हुआ होता है, और इसके बाकी चीफ्स भी बहुत ओल्ड हुए होते हैं, और जो यहाँ के चीफ्स है वो वीक है, और अब सिर्फ हमें तुम पे नज़र है कि तुम पर्शिया को बचा सकते हो. When Rustum heard these words of praise, he wished with a longing heart that the Tatar youth had been his own son. अब क्या होता है कि रुस्तुम जब ये वर्ड्स सुनता है, प्रेज वर्ड्स सुनता है, वो विश करता है कि मतलब उसका दिल चाहता है कि काश मेरा बेटा होता, वो एज अ टाटर यूथ लड़ता, फाइट करता. रुस्तुम went and stood in front of the enemy soldier and called out to Sohrab. Sohrab come out to meet him. As Rustum saw him, he felt a deep pity for the brave youth. Oh Sohrab, he said, why do you wish to hurry to your death? Take my advice, leave the Tatar army, come to the Persia and be as a son to me. अब रुस्तुम जो है वो आता है और वो एक आम इंसान की तरह चला जाता है और पहुंचता है किसके पास, सोहराब के पास. और सोहराब जो है अब आता है, ये एक आपस में मिलते हैं. अब रुस्तुम और सोहराब आपस में मिलते हैं. रुस्तुम जब उसको मिलता है वो उसको कहता है कि तुम तो बहुत बहादुर ये लड़के हो. तो वो उसको कहता है तुम क्यों अभी से मरना चाहते हो, तुम अभी बहुत छोटे हो, मेरी एक सलाह ले लो, तुम टाटर आर्मी को छोड़ के पर्शिया की आर्मी में आ जाओ, ईरान की आर्मी में आ जाओ और मेरे बेटे बन जाओ. तो वो उसको एक ऑफ़र देता है रुस्तुम, यानी कि जो ये है सोहराब, वो टाटर प्रिंसेस का बेटा होता है, उसका बाप रुस्तुम होता है, उसको पता होता है जो पर्शिया है, पर्शिया का किंग का है, उसको वो उतना फेमस नहीं है, तो मुझे अपने बाप को वापस लाना है और मुझे रुस्तुम जो है मेरा बाप है, मुझे उसको वहाँ का बादशाह बनाना है. तो ये उसको कहता है, जब अब आपस में आमने सामने आते हैं रुस्तुम एंड सोहराब, तो जो रुस्तुम है उसको पता नहीं होता है कि ये जो सोहराब है ये मेरा बेटा है, लेकिन वो अंदर से विश कर रहा होता है कि काश ये मेरा बेटा होता. और मतलब वो अंदर से एक उसको एक उम्मीद जैसी बनती है. तो इसके बाद जो होता है, अब हम जो इसकी आगे की स्टोरी है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. स्टे होम, स्टे सेफ.